बिदअत वो है जो रसूल के जमाने में न हो। मैं बताता हूं, बिदअती तुम हो। कुरान पर देरो खबर रसूल के जमाने में नहीं था, तुमने क्यों किया? जुबान पे नियत करना रसूल के जमाने में नहीं था, तुम क्यों करते हो? पक्की मस्जिदें बनाना रसूल के जमाने में नहीं थी, तुम क्यों बनाते हो? बुखारी शरीफ, तिरमिजी शरीफ रसूल के जमाने में नहीं थी, क्यों पढ़ते हो? किताबें रसूल के जमाने में नहीं छपी, क्यों छापते हो? दारुल उलूम रसूल के जमाने में नहीं बना, क्यों बनाते हो? मदरसा रसूल के जमाने में नहीं था, क्यों बनाते हो? कोई जमात रसूल के जमाने में नहीं थी, तबलीगी जमात क्यों बनाई? तो जो काम रसूल ने नहीं किया, सिद्दीक अकबर की जमात के अमीर थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात के प्रेसिडेंट थे। वो कौन से ट्रस्टीज थे? मस्जिद नबवी के ट्रस्टियों का नाम बताओ। कोई नहीं था। फिर हर मस्जिद का ट्रस्टी बिदअती है। देखिए, मैंने जो शुरू में उसूली बात रखी है ना, उसी उसूल की रोशनी में इनकी काफ़ी चीज़ों का जवाब आ गया। जैसे उन्होंने मदरसे की बात की है और इसी तरह से मस्जिद की ट्रस्टियों की बात की है और इसी तरह से जो इन्होंने बहुत सारी बात की है वो उसमें आ गई। ये दुनियावी चीज़ है। ये मस्जिद, ये मदरसा जो है, मैंने कहा ना कि इल्म दीन हासिल करने का ज़रिया है, वसीला, ज़राए और वसाइल, ये दुनियावी चीज़ है और ये मुख्तलिफ ज़माने के लिहाज से बदलते रहेंगे। हैं कि आज की मदरसे की हालत कुछ होगी, हो सकता है आगे कुछ और मदरसा। देखिए, आजकल ऑनलाइन मदरसा है, पहले कोई तस्वीर ही नहीं था। ऑनलाइन भी मदरसा है, ऑनलाइन लोग सीखते हैं, इंटरनेट से लोग सीखते हैं, ये भी है, ये भी एक नई चीज़ है। तो ये इसमें क़यामत तक नई नई चीज़ें आती रहेंगी, नए नए ज़राए आते रहेंगे। भाई, ये ज़राए हैं, ये वसाइल हैं दीन सीखने के, ये असल दीन नहीं है। इसलिए इसको हम बिदअत नहीं कहेंगे। आप चाहे मदरसे में तालीम हासिल करो भाई, चाहे आप मस्जिद में बैठ के तालीम हासिल करो, चाहे किसी यूनिवर्सिटी में जाके, कॉलेज में जाके तालीम हासिल करो, दीन की तालीम हासिल करो, कोई मसला नहीं है। आप जाके किसी के घर में बैठ के, किसी के फ्लैट में जाके दीनी तालीम हासिल करो, आप इंटरनेट से दीनी तालीम हासिल करो, कोई मसला नहीं है। ये ज़रिया है, ये ज़रिया है। ज़राए असल में क्या है? ये दुनियावी चीज़ है। ये असल जो है दीन नहीं है, असल कुरान है और हदीस। उसमें आप किसी आलीशान मस्जिद में बैठ के कोई आयत नहीं कर सकते हो। आप किसी आलीशान मदरसे में जाके कोई नमाज नहीं बना सकते हो। ये अथॉरिटी आपको नहीं है, ये इजाजत आपको नहीं है। आप ज़राए जो चाहो इस्तेमाल करो भाई। आप एसी हॉल में बैठ के जो है सही बुखारी पढ़ो, किसने मना किया आपको? अब ये किताबों की बात भी इन्होंने कह दी कि भाई ये किताबें क्यों पढ़ते हो, किताबें क्यों लगते हो? ये भी असल ज़राए है भाई। भाई, इल्म को महफूज करने का जरिया है। अब वो चाहे आप ज़बानी याद करो, चाहे आप जो है किताब में लिख के जो है याद करो। और ये सिर्फ देखिए, ये वो ज़रिया है। हालांकि ज़रिया होने के साथ साथ ये वो चीज़ भी है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी इसका वजूद था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान लिखवाया है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस लिखवाई है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हदीस लिखवाई है। इसको तो आप किसी सूरत में नहीं बोल सकते आप। हालांकि ये चीज़ भी, यानी लिखना लिखाना ज़रूरी नहीं है कि आप जो है हदीस को लिखें। आपने याद कर लिया ज़बानी, काफ़ी है आपके लिए। आपने उस पर याद करके अमल कर लिया, काफ़ी है। खुतबे में किसी आलिम से आपने हदीस सुनी और आपने याद कर लिया, अमल कर लिया, काफ़ी। उसे लिखना, किताब में जाके पढ़ना, ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो ये भी साबित है कि कई सहाबे किराम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लिखते थे, कुरान लिखते थे, हदीस लिखते थे। तो लिखना तो साबित है। बल्कि सुनन नबी दाऊद की तो रवायत है कि अल्लाह के रसूल ने कहा कि उक्तुब, लिखो, वल्लदी नफ्सी बियदिही ला यखरुजु मिन्हु इल्ला हक़। अल्लाह के रसूल ने कहा कि जो कुछ इस मुंह से निकलता है उसको लिख लो, क्योंकि इस मुंह से सिर्फ हक ही निकलता है। तो भाई, हदीस लिखने का सबूत मिल गया ना अल्लाह के रसूल से। तो जब अल्लाह के रसूल ने हदीस लिखने का हुक्म दे दिया कि लिखो, इजाजत मिल गई, तो आप चाहे सही इमाम बुखारी लिखें, चाहे इमाम मुस्लिम लिखें, जिसकी मर्जी वो लिखेगा। आप कौन होते बोलने वाले भाई? जब अल्लाह के रसूल ने कह दिया कि लिखो, तो जिनकी मर्जी हदीस की किताब लिखेंगे, आप कौन होते बोलने वाले उसमें? और बहरहाल, ये चीज़ें भी असल, किताबें असल में इल्म के लिए ज़रिया है, इसमें कोई मसला ही नहीं है। और इसी तरह से इन्होंने एक बात ये भी कही है कि नमाज में नियत बिदअत है, ये भी शायद इन्होंने कही है। तो इसमें हम आपसे इत्तफाक करते हैं कि बिदअत है और इसका कोई सबूत नहीं, इसमें नहीं अमल करना चाहिए। नमाज में जो नियत का मसला ना, यकीनन ये बिदअत है, क्योंकि ये इबादत में आ गया ना, ये नमाज में आ गया। अब नमाज ये खालिस इबादत है, या नहीं चलेगा भाई। यहाँ ये एहतियात के कहीं भूल ना जाए, ज़हन, ये सब नहीं चलेगा नमाज में, बिल्कुल नहीं। नमाज अल्लाह अकबर से लेके तस्लीम तक, ये चाहे दुनिया कितनी तरक्की कर जाए, आप चाहे जो है सफ़र में हो, चाहे आप हज़र में हो, चाहे आप जो है मस्जिद में हो, चाहे आप मदरसे में हो, चाहे आप जो है मैदान में हो, चाहे एसी हाल में हो, आपको अल्लाह अकबर से लेकर सलाम तक वैसे ही नमाज अदा करनी है जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है। सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली। हाँ, नमाज पढ़ते हुए जो चाहो लिबास आप पहन लो, शरीयत के मुखालिफ ना हो। नमाज पढ़ते हुए आप जिस मस्जिद में चाहो जाओ,
आलीशान मदरसे में जाओ, चटियल मैदान में जाओ, जहां जो मर्जी करो, उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर नमाज के अंदर, खालिस इबादत के अंदर आपने इधर उधर कुछ किया, उसकी इजाजत नहीं है नबी की तरफ से आपको। तो ये जो आपने कहा ना, हुज्जत कायम किया कि नमाज में जो है नियत का मसला कहाँ से ले आए, तो हम इसको नहीं मानते। वो आपके गिरोह से ताल्लुक रखने वाला एक तबका है, शायद आप उनको जवाब दे रहे हैं कि आप कहाँ से ले आए, तो वो इसका जवाब देंगे, हमें जवाब देने की जरूरत नहीं। हम तो कहते हैं बिदअत है भाई, हम तो खुलेआम कहते हैं कि बिदअत है। नमाज में जबान से नियत करना बिदअत है, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। ना कुरान से इसका सबूत है, ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से सबूत है, ना सहाबे कराम के अमल से सबूत है। इसलिए ये बिदअत है, इसकी कोई गुंजाइश नहीं। आप ये ना समझे कि इसको लोगों ने मान के रखा। अरे किसी ने मान के रखा हो, जो माने, या आपका मसला है या दूसरे का मसला है, जो करें ये सरासर बिदअत है। नमाज में इसकी कतअन गुंजाइश नहीं है, बिदअत है, इसमें कोई शक नहीं। और सबसे पहला जो जुमला आप किया था कि कुरान में ज़ेरो ज़बर कहाँ से आ गया, आप क्या कहना चाहते हैं कि कुरान में ज़ेरो ज़बर पहले नहीं था, यानी बाद में किसी ने उसको ऐड कर दिया? भाई ज़ेरो ज़बर का मतलब क्या होता है, पहले आप उसको समझें। ज़बर का मतलब होता है आवाज को ऊंची करके पढ़ना, ज़ेर का मतलब आवाज को नीची करके पढ़ना, पेश मतलब गोल मुगोल करके पढ़ना उसको है। जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो इसमें जहाँ कहीं हम आवाज को ऊपर करते हैं, कहीं नीचे करते हैं, कहीं मुगोल करते हैं, इसी को बताने के लिए, इसी की तरफ इशारा करने के लिए वो ज़बर ज़ेर की अलामत होती है। वो जो लिखा जाता है, एक अलामत लिखी जाती है, लिखी गई है बाद में, इसमें कोई शक नहीं कि बाद में कुरान का जो मुसहफ है उसमें बाद में अलामत लिखी गई। लेकिन उसका यह मतलब नहीं है कि पढ़ने का जो अंदाज था, जो क़िरत है, वो पहले उसका सबूत नहीं था, पहले उसका वजूद नहीं था। हरगिज़ नहीं भाई, ये बाकायदा तवातुर के साथ क़िरत भी, बाकायदा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबे कराम ने क़िरत, कुरान की क़िरत सुनी है, सहाबे कराम से ताबईन ने सुनी है, और ऐसे सनद के साथ, सिलसिले के साथ हम तक क़िरत भी पहुंची है। जैसे कुरान के हरूफ हम तक पहुंचे हैं, ऐसे कुरान मजीद की क़िरत भी हम तक पहुंची है। तो ये जो हाँ आवाज हम नीची करके पढ़ते हैं, ऊंचे करके पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि हमने ऐड किया, पहले ऐसा नहीं पढ़ा जाता था। भाई आप देखें कि जैसे आप पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में नहीं पढ़ते थे? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ते थे। आपसे कोई पूछे कि अल्हम्दु में हा पे आपने क्या पढ़ा है, आप कहेंगे ज़बर पढ़ा। तो जब अल्लाह के नबी ने पढ़ा था मस्जिद नबी में, तो क्या पढ़ा था? ज़ेर पढ़ दिया था उसको, ज़बर नहीं पढ़ा था। भाई आवाज ऊंची करके पढ़ना, उसका एक नाम आपने दिया है ज़बर। आप ये कह सकते हैं कि ये नाम कहाँ से आया, आप ये कह सकते हैं क्यों लिखा गया, लेकिन जो असल चीज है उसको आप नया नहीं बोल सकते। यानी जो कुरान में जो ज़बर ज़ेर है, यानी जो पढ़ने का जो अंदाज है, क़िरत का जो अंदाज, उसको आप ज़बर ज़ेर नहीं कर सकते। वो अल्लाह की तरफ से आया है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे कराम को ऐसे पढ़ के बताया है। तो ये नई चीज है ही नहीं। आप सोचें, अगर आप कॉमन सेंस आप सोचें, जरा जहन लगाएं कि अगर कुरान में ये नई चीज होती, यानी पहले से न थी और ऐड कर दी गई, तो पहली चीज ये गौर करें कि अल्लाह ताला का वादा कहाँ गया। अल्लाह ताला ने तो जिम्मेदारी ली है ना कि दीन में नई चीज कोई नहीं ला पाएगा। तो कुरान महफूज है, पूरी उम्मत का दावा है, और आप कह रहे हैं कि नहीं ज़बर ज़ेर उसमें डाल दिया गया, ये कैसे मुमकिन है? दूसरी बात ये है कि क्या ज़बर ज़ेर उसमें बढ़ाने से, आप कहते हैं हम तो नहीं मानते बढ़ा दिया गया, हम तो कहते सिर्फ लिखा गया। ज़बर ज़ेर बढ़ाने से बताइए अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, एक आदमी पढ़ता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, उस कुरान से पढ़ता है जो ज़बर ज़ेर जिसमें लगा हुआ, और एक आदमी अपने सीने में जो याद की हुई है कुरान मजीद, वहां से पढ़ता है। आप बताइए कि दोनों के सवाब में क्या फर्क है, या माना में क्या फर्क है? एक आदमी ने उस कुरान से पढ़ा जिसमें ज़बर ज़ेर लगा हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ा, और एक आदमी ने उस जगह से पढ़ा, मान लीजिए हम किसी को लिख के दे दें अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ज़बर ज़ेर ना रहे, सिर्फ हरूफ रहे, हमने कहा आप पढ़ो बगैर ज़बर ज़ेर, उसने पढ़ दिया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप बताइए कि दोनों के मफ़हूम में कोई फर्क है, या एक आदमी अपने जो है सीने से याद किया हुआ है, हिफ्ज किया, वहां से अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ा है, तीन लोगों से पढ़वाओ, एक हाफिज हो उससे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़वाओ, और एक आदमी को मुसहफ दो, कुरान का नुस्खा दो जिसमें ज़बर ज़ेर लगा हुआ, वहां से पढ़े अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक तीसरे बंदे को दो और ये ज़बर ज़ेर बिल्कुल हटा के उसको लिख के दो, वहां से पढ़े। आप बताइए कि तीनों जो पढ़ेंगे, तीनों में की जो मीनिंग है, क्या वो फर्क होगा? माना तो दूर की बात है, साउंड में भी फर्क नहीं होगा, तलफ़ुज़ में भी फर्क नहीं होगा, क़िरत में भी कोई फर्क नहीं होगा। तो अगर ये नई चीज थी जो बाद में ऐड की गई, तो फर्क क्यों नहीं हो रहा? मुझे बताओ ना, तुम्हें दिमाग लगा सोचो कि अगर कुरान में तुम कहते हो ज़बर ज़ेर नया ऐड कर दिया गया, तो एक बंदा जो बगैर ज़बर ज़ेर के पढ़ रहा है, वो भी उसी तरह क्यों पढ़ रहा है जो ज़बर ज़ेर वाला पढ़ रहा है? दोनों में फर्क क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि अगर बाद में ऐड किया गया होता तो फर्क हो जाता ना। अब मिसाल के तौर पर कुरान में कोई एक, किसी भी आयत में एक लफ्ज आप बढ़ा दीजिए,
जो पहले से नहीं था। तो बढ़ा देंगे तो जाहिर सी बात है कि माना यहाँ का वहां हो जाएगा, जरा सा भी इधर करेंगे माना इधर का उधर हो जाएगा। लेकिन आप बिस्मिल्लाह से लेकर जो है आखिरी सूरह नास तक सब में जबर जेर लगा दिया और कोई माने में कोई फर्क ही नहीं आया। इसका मतलब ये नई चीज नहीं है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने ही से जबर जेर पेश के साथ पढ़ते रहे हैं। सहाबे कराम ने भी ऐसे पढ़ा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ऐसे ही पढ़ा है। आप सिर्फ ये कह सकते हैं कि भाई ये चीज नबी के दौर में लिखी हुई नहीं थी, आज लिखी गई, ये आप कह सकते हैं। लेकिन आज लिखी गई है, तो आज लिखी गई है तो ये चीज लिखने से बाद में जो चीज पहले से मौजूद है, पहले से कोई चीज मौजूद है तो बाद में लिखने से वो चीज नहीं हो जाएगी। कोई चीज पहले से मौजूद है, लिखी हुई नहीं। अभी देखिए सूरज चांद पहले से मौजूद है, मैं अपनी एक कॉपी में लिख दूं सूरज चांद, तो मेरे लिखने से क्या वो आज सूरज बना है, आज चांद बना है? भाई पहले से मौजूद है, मेरे लिखने से क्या फर्क पड़ेगा? है जो चीज पहले से मौजूद है तो मैं लिख दूंगा तो कि वो आज का हो जाएगा, आज का नहीं हो जाएगा। दूसरी मिसाल ये देखें, किससे मैं आज जो कुछ आपके सामने बोल रहा हूँ, ये अगर कोई लिख दे, हम लोग उर्दू लिखते हैं ना, उर्दू में जबर जेर नहीं होता है। उर्दू पेपर आता, न्यूज पेपर, इनकलाब मुंबई में रोजाना लोग पढ़ते हैं, उसमें कहाँ जबर जेर होता है? जबर जेर नहीं होता, लेकिन उर्दू मादरी जबान पढ़ते जाते हैं। तो ये जो कुछ मैं बोल रहा हूँ यूट्यूब पे रिकॉर्ड है, अगर 10 साल के बाद कोई लिखे, इसको लिख ले, या मान लो आज मैं लिख के दे दूं, 10 साल बाद उसमें जबर जेर लगा दे, तो क्या उसमें कुछ बढ़ जाएगा, कुछ घट जाएगा? हर नहीं। तो लिखने से कोई चीज नई नहीं हो जाती है, वरना फिर आप जबर जेर क्या। आपको तो ये भी कहना चाहिए कि जो कुरान की हुरूफ हैं ये भी अल्लाह की तरफ से नहीं है, ये सहाबा ने बनाए। यानी ये आपकी उसूल की रोशनी में ये साबित होता है कि कुरान की हुरूफ भी ये अल्लाह की तरफ से नाजिल नहीं हुई, ये तो सहाबा ने लिखा। जाहिर सी बात है, अल्लाह ताला ने जो कुरान दिया जिब्रील इस्लाम को, उसमें जबर जेर लिखा हुआ नहीं था, हुरूफ भी लिखे हुए नहीं थे। आप जबर जेर की बात करते हैं ना कि बाद में लिखा गया, मैं हुरूफ की बात करता हूँ। हुरूफ कब लिखे गए? क्या अल्लाह ताला ने लिख के दिया था जिब्रील इस्लाम को? नहीं। और जिब्रील इस्लाम ने जो कुरान हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ाया, क्या वो लिख के कोई कॉपी दिया, कोई नुस्खा दिया लिख के? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुरान वसूल किया, जो सुना जिब्रील इस्लाम से, वो लिखा हुआ कुरान नहीं पढ़ा था, जिब्रील इस्लाम ने पढ़ के बताया था। यहाँ भी हुरूफ नहीं लिखे हुए हैं। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम को कुरान पढ़ाया, अब अल्लाह के नबी भी हुरूफ लिख के नहीं दे रहे हैं। आप देखें 3 सिलसिला, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान जिब्रील इस्लाम को दिया, हुरूफ लिखे हुए नहीं थे। जिब्रील इस्लाम ने ये कुरान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया, ये लिखे हुरूफ लिखे हुए नहीं थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कुरान सहाबे कराम को दिया, अल्लाह के रसूल ने लिख के नहीं दिया, सहाबा लिख रहे हैं। हुरूफ कौन लिख रहा है? सहाबा लिख रहे हैं। तो क्या आप ये कहेंगे कि ये हुरूफ सहाबा के दौर में बने, जो है सहाबे कराम ने हुरूफ कुरान में ऐड कर दिया, यानी पहले से न था, अल्लाह की तरफ से नहीं दिया गया था और सहाबा ने उसमें बढ़ा दिया? हरगिज़ नहीं भाई। हुरूफ भी उसके जो अलिफ बा ता जो है ना, हुरूफ भी सहाबा ने लिखे हैं। वो हुरूफ लिख के ना अल्लाह ने दिया था, ना जिब्रील ने दिया, ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था। ये ऊपर से कुरान तिलावत होकर आया है, सहाबे कराम ने उसको लिखा है हुरूफ। तो अब क्या कोई कह सकता है कि सहाबा ने हुरूफ लिखा इसलिए ये हुरूफ, ये जो कुरान है ये अल्लाह ताला की तरफ से नहीं, यानी कुछ बढ़ गया? यानी सहाबे कराम की हुरूफ में कुरान को दर्ज करने से क्या कुरान में कुछ ऐड हो गया? क्या आप कहेंगे कि सारे हुरूफ सहाबा ने बनाए? तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से जो कुरान था वो कहाँ गया? भाई ये हुरूफ सहाबा ने बनाए, जबर जेर आपने बना दिया, तो फिर कुरान गया कहाँ? असल कुरान कहाँ है? कुरान जो लिखा हुआ उसमें 2 ही चीज दिख रही है ना, एक तो हुरूफ दिख रहे हैं और एक जबर जेर दिख रहा है। इस वक्त जो नुस्खा है हमारे पास 2 चीज दिखती है, एक तो हुरूफ और एक जबर जेर। हुरूफ किसने लिखा? सहाबा ने। जबर जेर किसने लिखा? बाद के लोगों ने। तो अब असल कुरान कहाँ है भाई? आप समझते हैं कि यही ये बाद के लोगों ने लिखा है, हुरूफ किसी और ने लिखा है, जबर जेर किसी और ने लिख दिया, तो कुरान कहाँ गया? आपकी नजर में कुरान है क्या? मुझे ये बता दो, किस चीज को आप कुरान बोलते हो? क्या है कुरान आपकी नजर में? है? तो हकीकत में हुरूफ क्या है? आवाज का एक इशारा है। हुरूफ जो होते हैं ना, हुरूफ ये इशारा देते हैं, ये हर्फ लिखा गया, मतलब आपको मुंह से ये आवाज निकालनी है, ये लफ्ज आपको अदा करना है। तो हुरूफ अल्फाज की तरफ इशारा करते हैं और ये जबर जेर ये जो है इशारा करते हैं किरत की तरफ से कि किस लफ्ज को किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से उसको अदा करना है। तो कहने का मतलब ये कि ये जबर जेर भी जिस तरह से हुरूफ सहाबे कराम ने लिखे, इसका यह मतलब नहीं है कि सहाबे कराम ने कुरान में कुछ बढ़ा दिया, कोई ईजाद कर दिया, अपनी तरफ से कुरान में कुछ ऐड कर दिया। तो जिस तरह सहाबे कराम ने हुरूफ लिखे, उससे ये लाजिम नहीं आता कि सहाबे कराम ने कुरान में कुछ बढ़ा दिया। ऐसे ही बाद में अगर किसी ने जबर जेर लिख दिया तो इससे ये लाजिम नहीं आता कि बाद में किसी ने कुछ बढ़ा दिया। हुरूफ भी पहले से थे
اور زبر زیر بھی پہلے سے تھے. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ لکھا بعد میں گیا, بس آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ لکھا بعد میں گیا, تو لکھنے کی اجازت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے نا, اس میں آپ کو کیا پرابلم ہے؟ جو سنن نبی داؤد کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکتب والذی نفسی بیدہ لا یخرج منہ الا حق. اللہ کے نبی نے کہا کہ اس منہ سے جو کچھ نکلتا ہے اسے لکھو, یہ حق ہی ہے. تو اللہ کے نبی سب کے منہ سے وہ حروف بھی نکلتے ہیں جو آپ ادا کرتے ہیں, وہ حروف. اور جب کوئی لفظ ادا کیا جاتا ہے تو آواز کو اونچی کرنے کو زبر بولتے ہیں, نیچے کرنے کو زیر بولتے ہیں, گول کرنے کو پیش بولتے ہیں, اسی کو زبر زیر پیش بولتے ہیں. تو اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے الفاظ ادا بھی ہوئی ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے الفاظ ایسے نکلے ہیں, یعنی جن کو ہم حروف بولتے ہیں وہ اللہ کے نبی کے منہ سے نکلے, اور جن کو ہم زبر زیر بولتے ہیں وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلے. اور اللہ کے نبی نے کہا اس منہ سے جو بھی نکلے لکھ لو, اکتب والذی نفسی بیدہ لا یخرج منہ حق, یہ اس منہ سے صرف حق ہی نکلتا ہے, لکھو اس کو. تو ثبوت تو موجود ہے لکھنے کا, کیا پرابلم ہے آپ کو؟ یہ کیسے بدعت ہو جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت موجود لکھنے کی, حدیث لکھنے کی, قرآن لکھنے کی, منہ سے جو کچھ نکلا. صحابہ کرام کو ضرورت نہیں تھی زبر زیر لکھنے کی, لیکن نبی نے اجازت دے دی, جو کچھ منہ سے نکلا اسے آپ لکھو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید تلاوت کر کے پڑھایا تو حروف بھی اور زبر زیر بھی صحابہ کرام نے سنا, صحابہ کرام نے تو لکھ لیا, لیکن صحابہ کرام نے اس تلفظ کو اپنے سینے میں قید کیا. اللہ کے نبی سے سنا, اپنے کانوں سے سینے میں قید کیا کہ اللہ کے نبی ایسے پڑھتے تھے, پھر قرآن نے آگے اس کو روایت کیا. تو وہ جو تلفظ ہے, زبر زیر ہے, پڑھنے کا جو انداز ہے, جو قرأت ہے, وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلی ہوئی ہے, اور اللہ کے نبی نے کہا کہ منہ سے جو کچھ نکلے اسے لکھ لو. اس لیے یہ کہنا کہ یہ بدعت ہے, یعنی دین میں کوئی نئی چیز آ گئی ہے زبر زیر سے, یہ آپ کی خام خیالی ہے. یہ قرآن میں زبر زیر لکھ دینے سے کوئی چیز نئی نہیں آ جاتی ہے, ٹھیک ہے. اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آپ جب بدعتیں ایجاد کرتے ہو, جن کو ہم بدعت کہتے ہیں, وہ دین میں ایک نئی چیز ہے, اس کا ایک نیا وجود ہے, اس کا ایک نیا معنی ہے, اس کا ایک نیا مطلب ہے. لیکن جو یہ قرآن کی جو بات آپ کرتے ہیں, تو قرآن میں جب زبر زیر کی آپ بات کرتے ہیں تو اس سے قرآن مجید میں نہ کوئی چیز حذف ہوتی ہے, نہ کوئی چیز اضافہ ہوتا ہے, نہ اس کے معنی مطلب میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے, نہ اس کے ثواب میں کوئی چینجنگ ہوتی ہے, نہ اس کے تلفظ میں کوئی چینجنگ ہوتی ہے. پھر کہاں سے نیا آ گیا بھائی زبر زیر؟ اس کو نیا کیسے بول رہے ہیں آپ؟ کیا زبر زیر قرآن کا جو معنی تھا اس کو بدل دیا؟ نہیں. قرآن کی جو تاثیر سے اس کو بدل دیا؟ نہیں. قرآن کا جو تلفظ تھا اس کو بدل دیا؟ نہیں. کچھ بھی چینج نہیں ہو رہا ہے. پھر اسے آپ نیا کیسے بول سکتے ہیں کہ کچھ نئی چیز ایڈ ہوئی؟ بالکل نئی چیز ہے, پرانی چیز تھی, پہلے سے چیز تھی, وہ پہلے ہی سے وہ چیز تھی, بس یہ کہ پہلے لکھی ہوئی نہیں تھی, بعد میں اس کو لکھ لیا گیا. حدیثیں بھی تو بعد میں لکھی گئی ہیں, بہت ساری حدیثیں بعد میں لکھی گئی ہیں, تو کیا کہیں گے یہ حدیثیں بعد میں ایجاد کی گئی ہیں؟ آج دیکھیے حدیثوں میں بھی زبر زیر لگا ہوا, تو نبی کے دور میں حدیث نہیں تھی, نبی نے نہیں ارشاد فرمائی تھی. کیا آپ کہیں گے کہ یہ حدیثیں لوگوں نے بنائی اپنی طرف سے, من گڑت؟ موضوع حدیث کس کو بولتے ہیں؟ یعنی جس آدمی نے گڑھا ہو. گڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ لکھا ہو. یعنی آپ کے منطق سے تو ان ساری حدیثوں کو موضوع بول دو جسے لوگوں نے لکھا ہے اپنے ہاتھ سے, کیونکہ نبی کے دور میں یہ نہیں لکھا گیا. نبی کے دور میں کچھ حدیثیں لکھی گئی تھی, اس سے انکار نہیں, لیکن ساری حدیثیں نہیں لکھی گئی تھی. تو جو حدیثیں نبی کے دور کے بعد لکھی گئی تو کیا وہ نبی کی حدیث نہیں ہے؟ نبی کی بات نہیں ہے؟ تو لکھنے سے کوئی چیز نئی نہیں ہو جاتی, وہ دین میں کوئی نئی چیز نہیں آ جاتی. بھائی پورا قرآن لکھا ہوا, پورا دین لکھا ہوا ہے. تو بہرحال یہ ان کے شبہ کا جواب تھا, جس سے یہ ثابت کرنا چاہتے تھے, الزامی جواب دینا چاہتے تھے کہ یہ دیکھیے دین میں یہ بھی چیزیں بدعت ہیں. تو ان میں سے کوئی بھی چیز کیا ہے؟ بدعت نہیں ہے, سوائے ایک چیز کے, نماز میں جو نیت آپ نے اس بات کی, یقیناً وہ بدعت ہے, کیونکہ وہ عبادت میں اضافہ کیا جا رہا ہے, اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح راہ پہ چلائے, ان تمام ہر قسم کی بدعت و خرافات سے بچائے.